हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पर्वत और दर्रे। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने अपना 10 टॉपिक कंप्लीट कर चुका होगा और एक टॉपिक का वीडियो हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो कि समिति संबंधित। और मैंने इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कराया था समिति संबंधित, जिसमें बहुत सारी समितियों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और समिति से संबंधित मैं आपको कल एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें अलग से एक नोट्स में यानी कि मेरा एक नोट्स तैयार किया है। आप उस नोट्स को देख लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट जो सरकारिया हो गया, पूंछी आयोग हो गया, ये सभी नोट्स मैंने उसमें मेंशन कर दिया। आप उसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्वत और दर्रे। देखिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। पिछली बार भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 वीडियो का लिंक दिया है, एक दर्रे का और एक पर्वत का। पार्टिकुलर अलग अलग है, तो आप दोनों को देख लेंगे तो अच्छे तरीके से आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक बने रहिए, रिवीजन आपका हो जाएगा इस वीडियो से। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रमन शिखर किस में स्थित है। रमन शिखर बताइए कि किस में स्थित है। रमन शिखर पड़ता है अरब सागर में। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, रमन सागर, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटियाँ सबसे ऊँची है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटियाँ सबसे ऊँची है, क्या होगा राइट आंसर। देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। और ये दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी मानी जाती है, क्योंकि पहली ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दूसरा आपका K2 हो जाता है। क्वेश्चन अगर भारत में पूछा था तो भारत का हम कंचनजंगा को टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है। अरावली, ठीक है, अरावली बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसका अधिकतर हिस्सा लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। और अरावली किस प्रकार की पर्वत है, तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला तो है, लेकिन एक प्रकार की अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा। अरावली की सबसे ऊँची चोटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और, सतपुड़ा जो आप देख रहे हैं, सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग धूपगढ़ के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर और लेह यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और आज का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। जितना जल्दी आप लाइक करेंगे उतना जल्दी आपको नेक्स्ट 10 टॉपिक प्रोवाइड कराया जाएगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि उनकी डिमांड के ऊपर टॉपिक लाया जाए, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है 10 टॉपिक का, उसमें आपके डिमांड की जो भी टॉपिक थी उसको हम लोग शामिल कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने भी सजेस्ट किया था, उसको ज़रूर यहाँ पे शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वन क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सिपकिला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे होते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ जाते हैं, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये याद रखते हैं। जोजिला कहाँ पे पड़ता है, जोजिला आपका हो गया जम्मू कश्मीर में। नथुला और जलेपला जो दर्रा है वो सिक्किम में पड़ेगा, ये याद रखना है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, ऑप्शन डी, अरावली, ठीक है, अरावली यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नामचा बरवा। नामचा बरवा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी मानी जाती है और ये तिब्बत के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नामचा बरवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। मुर्दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया था कि अरावली जो होता है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, अरावली, ठीक है, अरावली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागटिब्बा और महाभारत पर्वत किस में शामिल है।
नागटिब्बा और महाभारत पर्वत किस में शामिल है? तो ये निम्न हिमालय के अंतर्गत आता है, सी को टिक करेंगे, निम्न हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी, ऑप्शन बी कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन योमा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अराकन योमा कहाँ पड़ता है, अक्सर पूछा जाता है। अराकन योमा का संबंध म्यांमार से, म्यांमार में पड़ता है, ऑप्शन बी। हिमालय का ही एक भाग है जो कि म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी, ये भी प्रश्न आपने अक्सर पेपर में देखा होगा, अक्सर देखा जाता है। तो कुल्लू घाटी का संबंध धौलाधर के साथ साथ पीर पंजाल, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? राइट आंसर सी होगा, अजंता। ठीक है, अजंता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है सिक्किम में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट लाया था वॉल्यूम 1, जिसमें 10 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया था बिहार एसआई के लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चंस के साथ, जिसकी कीमत 50 रुपीज़ रखी गई थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि इसकी कीमत कम कर दीजिए, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था और काफ़ी लॉस हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स का टाइम आ चुका है और आपको प्रैक्टिस कराना हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो जिसकी वजह से मैंने ऑफ़र कर दिया है इस पर 50% का डिस्काउंट करके मात्र 25 रुपीज़ में आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अच्छा, बात आती है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा कैसे? प्रिंट आउट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं, प्रिंट आउट के लिए दिया जा रहा है। आप प्रिंट आउट करा के, हो सके तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो खुद से आप प्रिंट आउट करा करके अपना PDF को सॉल्व करिए, या फिर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो ग्रुप में आप अपने फ्रेंड के साथ सेट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको करना कैसे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक नंबर पे आपको 25 रुपये पेमेंट करना है, गूगल पे या फिर फ़ोन पे या फिर पेटीएम, जिस तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यही नंबर है, आपको इसी नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम वैलेट से जिस तरह से पेमेंट आप करना चाहे कर सकते हैं। 99 39 29 49 72 इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है। 25 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। 10 प्रैक्टिस सेट एक ही PDF में दिया गया, आप चाहो तो प्रिंट आउट करा ले सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रैक्टिस सेट में आपको इसका आंसर की भी दिया गया, ये ध्यान रखिएगा, आंसर की भी आपका इसी में क्वेश्चंस के लास्ट में 100 क्वेश्चंस के बाद PDF के मेंशन कर दिया गया आंसर की, तो आपको मैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई डाउट हो तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके भी बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट्स क्या कह रहा है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, या फिर क्या कहलाता है? मैंने आपको ऊपर बताया था अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एग्जाम्स में। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो गुरु शिखर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। धूपगढ़ किसका है? धूपगढ़ किसका होता है? तो ये होता है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहलाती है। अच्छा, आप कमेंट करके ये बताइए कि पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ये आपको बताना है। अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अनाईमुदी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पारसनाथ के बारे में आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी घाट एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है, ये याद रखिएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ पे होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन होता है वो कहाँ पे होता है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, नीलगिरी पहाड़ी पर, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी पर। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सा है? कार्डमम की पहाड़ी, जिसको हिंदी में हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में, ऑप्शन ई गुजरात बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा? नथुरा और जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। मना और नीति दर्रा का संबंध हो जाता है उत्तराखंड से, याद रखेंगे। और सिपकिला की बात करें तो सिपकिला भी जस्ट हम लोगों ने बात किया था, कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और यंग्याप का संबंध हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, जबकि बुर्जिल और जोजिला का संबंध जम्मू कश्मीर में होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा ये उत्तराखंड में पड़ता है, बिल्कुल सही। नथुला का संबंध सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश के साथ नहीं होगा। रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। पालगढ़ दर्रा केरल को तमिलनाडु के साथ, ये बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है, सिक्किम होगा। टैपुंग दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टैपुंग दर्रा, टैपुंग दर्रा का संबंध भारत को ये म्यांमार के साथ जोड़ता है। डी विल बी अ राइट आंसर। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर के प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से, ठीक है, खैबर दर्रा ऑप्शन ए। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ये याद रखिएगा। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये आपका क्यूज का क्वेश्चन है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे देखिए 25 क्वेश्चन दिया गया था। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से मैंने नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है और इस पर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया। आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो का लिंक दे दिया। आप वहाँ पे जाकर के दोनों वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। वहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। करीब पर्वत से 55 क्वेश्चन मिलेगा और दर्रे से संबंधित, दर्रे और बांध मैंने दोनों एक ही में कवर किया था, तो वहाँ पे करीब 30+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इन दोनों वीडियो को देखने से आपका ये 2 टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है, तो आप ज़रूर देखें। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बोनस टिप है। हमारे हमारे व्हाट्सएप पे आपको पता है कि फरवरी से ही पेड कोर्स चलता था, पेड ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता था। लेकिन दिसंबर मंथ में एग्ज़ाम्स का डेट स्टार्ट हो चुका है, यानी एग्ज़ाम्स का मंथ स्टार्ट हो चुका है। मात्र 25 दिन आपके पास बचा हुआ है। तो इसके लिए हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री है आप सभी लोगों के लिए कि आप ऑनलाइन टेस्ट हमारे साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है। पहले आप ग्रुप 1 को चेक करेंगे। अगर ग्रुप 1 फुल होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फुल होने वाला है, 250 से ज़्यादा बच्चे होने वाले हैं, तो अगर ग्रुप 1 फुल है तो ग्रुप 2 को आप चेक करेंगे। और उसी तरह से ग्रुप फुल होगा तो ग्रुप 2 फुल होगा तो ग्रुप 3 को चेक करेंगे। अभी फिलहाल ग्रुप 2 फुल नहीं है, स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें ज्वाइन करिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ध्यान रखें सभी लोग किसी एक ही ग्रुप में जुड़े, क्योंकि सारा मटेरियल एक ही चीज़ हर ग्रुप में दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और सिर्फ 10 बजे हमारा ग्रुप का लिंक एक्टिवेट होता है, इसी में आपको लिंक दिया जाता है गूगल फॉर्म के ऑनलाइन, तो आप वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से ज्वाइन होकर, क्योंकि बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। एग्ज़ाम्स का टाइम है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।